राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री बाके बिहारी लाल की जय, क्योंकि जब बात ही बिहारी जी महाराज से संबंधित हो, बात उस स्थान से संबंधित हो जहाँ से स्वयं बिहारी जी महाराज प्रकट हुए हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम लोग बात कर रहे हैं निधिवन के बारे में। जी हाँ, लेकिन निधिवन जिसके जो आज भी चमत्कार से कम नहीं, जिसके ऊपर वैज्ञानिक शोध भी हार चुके, जहां आज भी इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है कि स्वयं राधा रानी जी, स्वयं बाके बिहारी महाराज जी प्रत्येक रात वहाँ रासलीला के लिए जाते हैं। और ये सिर्फ कही कहाई बात नहीं, जो आज भी निधिवन में जो श्रृंगार महल है, वहाँ पे जब प्रत्येक दिन शाम 7 बजे की आरती के बाद पूरा निधिवन बंद कर दिया जाता है, लेकिन अगले दिन सुबह जब 6 बजे मंगला आरती के लिए दरबार खोला जाता है तो श्रृंगार महल में स्पष्ट देखा जाता है कि जो भोग के लिए एक दिन पहले जो लड्डू, जो जल दिया गया था, लड्डू टूटे हुए मिलते हैं, पानी पिया हुआ मिलता है, जो श्रृंगार महल में जो श्रृंगार के सामग्री सजा के रखे जाते हैं, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि राधा रानी ने उन्हें इस्तेमाल किया है। जो श्रृंगार महल में जो बेड है, वहाँ भी स्पष्ट होता है कि जैसे कोई रात्रि में किसी ने वहाँ पे शयन किया है। तो ये सिर्फ कही कहाई बात नहीं, यहाँ एकदम स्पष्ट है, ये चमत्कार है। और इस विषय में कई बार वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने कई शोध किए हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जो रिजल्ट होता है ना, वो नहीं मिल पाया। आखिर मिलेगा ही कैसे? ये तो प्रभु का चमत्कार है, और प्रभु का चमत्कार को भी कोई सीसीटीवी, कोई फुटेज क्या कैद कर पाई है जो इस चमत्कार को कर पाएगी? है कि नहीं? अगर आप सभी एग्री करते हैं तो एक बार और बोलिएगा, श्री बाके बिहारी महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो चलिए आते हैं, आज इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जो बहुत बहुत अनसुने होंगे, लेकिन ब्रजवासी सब जानते हैं। आप अगर ब्रजवासी से कनेक्टेड हैं तो समझिए आप बाके बिहारी लाल से संबंधित है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि जब कृष्ण कन्हैया ब्रज छोड़ करके जब मथुरा पहुँचे तो वहाँ मथुरा के जो भी संत थे, उन्होंने वहाँ उन्हें 56 भोग उनके सामने दिए, लेकिन जो कन्हैया जी हैं उन्हें वो 56 भोग पसंद नहीं आए। तो उनका जब कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ये 56 भोग में वो स्वाद नहीं मिलेगा जो मुझे मेरे ब्रजवासियों के संग रह के मिलेगा। तो ब्रजवासियों की संगत ही, जो ब्रजवासियों का प्रेम बोलते भी है ना, ब्रजवास, अगर ब्रज का वास ही मिल जाए ना, तो आपके ऊपर समझ जाइए कि बाके बिहारी लाल की साक्षात कृपा आपके ऊपर ही बरस रही है। तो आइए ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे जो फैक्ट्स हैं उसकी ओर आते हैं। सबसे पहले जो वृंदावन है, वृंदावन अर्थात तुलसी और वन अर्थात जंगल। तो हमारे कृष्ण कन्हैया की लीलाओं के समय, अर्थात आज से 6,500 वर्ष पूर्व जो वृंदावन था वो तुलसी का वन था। जी हाँ, वो तुलसी का वन था, और वहीं पे वृंदावन में ही कृष्ण कन्हैया ने अपनी सारी लीलाएं की, और वृंदावन स्वयं ही उसका साक्षात प्रतिरूप माना जाता है, जो आज के समय में भी अब एक एक घटनाओं द्वारा इस चीज़ को अलंकृत करते रहता है। हमारे कन्हैया का जन्म मथुरा में हुआ, मथुरा की जेल में हुआ, जैसा आप सभी जानते हैं। उनका जो पालन पोषण है वो गोकुल में हुआ, लेकिन कृष्ण कन्हैया लाल ने जितनी लीलाएं की वो सब वृंदावन में की, और जितनी वृंदावन की गोपियां थी उन सबका ये भाव था कि वो प्रभु के साथ रहे, प्रभु के समीप ही रहें, वो प्रभु से दूर नहीं जाना चाहती थी। अतः जो सारी गोपियों ने वृंदावन के ही वृक्षों का रूप लिया, और प्रत्येक रात, आज भी ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक रात निधिवन जो कि आज सिमट के एक निधिवन का रूप ले लिया है, वो निधिवन 6,500 वर्ष पूर्व 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ पूरा जंगल हुआ करता था।
और उसी निधि वन की प्रत्येक जो भी लताएं हैं, जो भी प्रत्येक पेड़ बोल सकते हैं, वो साक्षात गोपियों का रूप ही माना जाता है, जिसे कृष्ण ने ही ये वरदान दिया हुआ है कि वो सारा दिन वृक्ष के रूप में रहती हैं और रात होते ही वे गोपियों का रूप धारण करती हैं और राधा रानी सरकार और बाके बिहारी लाल जी के साथ रासलीला का आनंद लिया जाता है, जो वर्तमान में भी घटित होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक शाम 7 बजे के बाद निधि वन में कोई भी मनुष्य नहीं रुकता, और अगर कोई मनुष्य रुकता है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और स्पष्ट है ना, कृष्ण अर्थात एक दैवीय शक्ति, क्या इतना आसान होगा जो प्रभु की आभा को, प्रभु की दैवीय शक्ति को हम नर इंसान अपने इस तुच्छ आँखों से हम उस रूप का आभास कर पाएँ? ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो बस वही है कि या तो प्रभु को देखने के बाद जिन जिन मनुष्य ने भी छुप करके या फिर किसी तरीके से ऐसे भक्तिवश भाव में ग्रस्त होके प्रभु की लीला को देखने के भाव से स्वयं को निधि वन में रात को कैद कर लिया कि नहीं, आज मैं प्रभु के साक्षात दर्शन करूंगा, तो हो सकता है कि वो प्रभु की उस रास लीला को, उस दैवीय शक्ति को वहन नहीं कर पाया और वो अपनी शुद्ध बुद्ध, अपनी मूर्छा को खो देता है और अंत में प्रभु में ही लीन हो जाता है। तो ऐसी मान्यता आज भी है और कईयों ने तो निधि वन में छुप छुप के कैमरे भी लगाए हैं, जो कि प्रभु की शक्ति को वो कैमरे भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो ऐसी मान्यता है, ऐसे साक्षात चमत्कार हैं जो आज भी निधि वन में होते आ रहे हैं। किंतु ऐसा माना जाता है कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा था, वैसे वैसे, जैसे वृंदावन, मैंने पहले ही कहा आपको, 6500 वर्ष पूर्व जो वृंदावन था वो 10,500 किलोमीटर के 10.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ एक संपूर्ण तुलसी वन था। लेकिन कलयुग होते होते वो लुप्त की होने की कगार पे ही आ चुका था। तो ऐसे समय में जो हमारे संत जी चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, उन्होंने कलयुग मतलब ऐसी स्थिति देख करके बंगाल के संत चैतन्य महाप्रभु जी ने नवद्वीप से वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने वृंदावन में तपस्या की, आराधना की और जो वन का जो पार्ट बच गया था उसे ही प्रकाशमय किया और वही निधि वन के रूप में प्रकाशमय हुआ और वर्तमान में भी आपके समक्ष, हमारे समक्ष वो निधि वन के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और निधि वन की जो भी लताएं पताएं हैं वो नीचे से सूखी सूखी दिखाई देती हैं। इसका सिर्फ साक्ष्य यही है कि वो अब वृद्ध हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वो नीचे से सूखी रहने के बावजूद ऊपर से पूरी हरी भरी हैं। और ऐसा जो ब्रिजवासी हैं उनका मानना है कि जो लताएं टेढ़ी मेढ़ी हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हमारे बाके बिहारी जी का स्वरूप भी टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो उसी स्वरूप में रहती हैं। और साथ में टेढ़ा होने के साथ ही वो जो निधिवन की जो भूमि है उसको, उसकी रच को नमन करना चाहती है, क्योंकि उसकी रच को नमन कर लिया अर्थात कृष्ण को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। इस भाव को वो निधिवन की जो लताएं हैं, निधिवन की जो वृक्ष है वो दर्शाती हैं। ऐसा कहा भी जाता है, वृंदावन के वृक्ष का मरहम न जाने कोई, डाल डाल श्री पात पात श्री राधे राधे होए। तो इस तरीके से वहाँ की निधिवन की जो लताएं, जो वृक्ष हैं वो दिन भर वृक्ष रहती हैं और रात को वो गोपियों का रूप धारण कर प्रभु के संग रासलीला में मग्न हो जाती हैं। तो ऐसी है निधिवन की महिमा और जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप आज भी श्रृंगार महल में देखा जाता है कि स्वयं बाके बिहारी मंदिर से स्वयं बाके बिहारी जी महाराज निधिवन में प्रत्येक रात को रास करने के लिए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इस वीडियो से आनंद आया हो, इस वीडियो से आपको प्रभु की समीपता का एहसास हुआ हो, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दूसरे फैक्ट के लिए मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी। तो आशा करती हूँ आप लोग जुड़े रहेंगे और वीडियो से अपने आप को कनेक्टेड ज़रूर फील करेंगे। तो जय श्री राधे, जय श्री हरिदास।